हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए कृषि उड़ान 2.0, ऑप्शन बी आम उड़ान 2.0, ऑप्शन सी सहायता उड़ान 2.0, ऑप्शन डी उर्वरक उड़ान 2.0। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की। इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में हवाई अड्डों के कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय दोगुना करने का मतलब न केवल उपज के लिए बाजार में मूल्य बढ़ाना है, बल्कि इसका मतलब किसानों के लिए एक आदर्श बदलाव भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कृषि उड़ान 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मनीष मेहता, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी बलदेव प्रकाश, ऑप्शन डी अनिल प्रकाश। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख या 10 अप्रैल 2022 जो पहले हो से 3 साल के लिए होगी। बलदेव प्रकाश को भारतीय स्टेट बैंक में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 1991 में एक विवेचनाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी बलदेव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फैजाबाद कैंट, ऑप्शन बी अयोध्या कैंट, ऑप्शन सी रामायण कैंट, ऑप्शन डी राम जन्मभूमि कैंट। देखिए, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन को अयोध्या कैंट के रूप में जाना जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला किया है। बताते चले कि योगी सरकार ने ही फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था। इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर और मंडुआडीह का नाम बनारस रेलवे स्टेशन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अयोध्या कैंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोवा ने खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ के लक्ष्य को हासिल किया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन या जन धन बैंक खाते हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधाएं प्रदान करने में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह पुरस्कार पहली बार 1991 से 1992 में दिया गया था। तब इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर दूर तक, ऑप्शन बी 3000 किलोमीटर दूर तक, ऑप्शन सी 4500 किलोमीटर दूर तक, ऑप्शन डी 4000 किलोमीटर दूर तक। देखिए, भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसका वजन जो है वो करीब आपका 50,000 किलोग्राम है। मिसाइल 1.75 किलोमीटर लंबी है जिसका व्यास 2 मीटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 5000 किलोमीटर दूर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और किस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एचडीएफसी बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। इस साझेदारी का उद्देश्य एचडीएफसी होम लोन उत्पादों को ग्राहकों तक ले जाना है, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले क्षेत्रों में जिनमें से कई के पास वित्त की बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। अब आपको यहाँ पे एक एचडीएफसी है, एक आईसीआईसी है, तो आपको इन दोनों का फुल फॉर्म बताना है कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, दोनों का, एचडीएफसी का भी और आईसीआईसीआई के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर और 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। सऊदी सरकार तत्काल 1 साल के लिए पाकिस्तान के खाते में 3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने संकल्प यानी स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के कौन से चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। देखिए, हाल ही में सरकार ने संकल्प यानी स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की है। संकल्प प्रोग्राम जनवरी 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विश्व बैंक का एक ऋण सहायता कार्यक्रम है। संकल्प प्रोग्राम देश भर में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन को कम करने हेतु जिला कौशल समितियों से संबंध है ताकि युवाओं को काम करने और आय अर्जित करने में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सके। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2 वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान देकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। अब बात करते हैं इसके, ये तो दूसरा चरण हो गया। पहले चरण के बारे में, तो पहला चरण जो था वो आपका पायलट था। इसे वर्ष 2019 में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ अकादमिक भागीदारी के रूप में लॉन्च किया गया और इसमें कुल 69 फेलो शामिल हैं जो वर्तमान में 6 राज्यों के 69 जिलों में तैनात है।
बात करते हैं जो भी चल रहा है, लॉन्च किया गया है दूसरा चरण को, तो दूसरे चरण में आपका राष्ट्रीय रोल आउट है। इसे जो है आपका अक्टूबर 2021 में 661 फेलोज के साथ लॉन्च किया गया, जिन्हें देश के सभी जिलों में तैनात किया जाएगा। साथ ही इसमें 8 अन्य IIMs को शामिल किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम में कुल 9 IIM हो गए हैं। तो इसका जो आपका देखिए पहला, इसमें आपका पहला चरण 1 में जो है ये पहला IIM था, ठीक है। अब इसमें फिर 8 अन्य जोड़ गए हैं, इसीलिए टोटल 9 हो गए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष इन्फेंट्री दिवस का आयोजन कब करती है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। देखिए भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में आयोजित करती है, क्योंकि इसी दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की 2 इन्फेंट्री कंपनियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आक्रमणकारियों से कश्मीर को मुक्त कराने के लिए दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया था। इस कार्रवाई का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तब दिया गया था जब जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की 2 इन्फेंट्री कंपनियां जम्मू कश्मीर पहुंच गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 27 अक्टूबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।